एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ग्रामर पोर्शन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, राइटिंग सेक्शन का, जो है शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंडर पे। नेम ऑफ द टॉपिक नोटिस। ठीक है, तो नोटिस लिखने से पहले उसका कुछ रूल्स है कि आपको नोटिस कैसे लिखना है, उसका प्रोसीजर क्या है और हम लोग क्यों नोटिस लिखते हैं। ठीक है, तो नोटिस क्या होता है? एक रिटन और प्रिंटेड न्यूज़ अनाउंसमेंट होता है। आज के दिन में लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए, रिटन कम्युनिकेशन करने के लिए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मास पीपल के लिए हम लोग नोटिस एक फॉर्म में इशू करते हैं। जैसे आपका कोई चीज़ खोया है तो इससे आप लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस, चेंज ऑफ नेम, एड्रेस, ठीक है, एनी काइंड ऑफ इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो इसके लिए आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए ये नोटिस आप इशू कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये नोटिस जो है ये ब्रीफ होता है, टू द पॉइंट होता है, मतलब शॉर्ट, इन शॉर्ट हम लोग ये नोटिस इशू करते हैं। एंड नोटिस क्या होता है? एक रिटन एंड सिंपल फॉर्मल लैंग्वेज होता है, इस पर कुछ इनफॉर्मल नहीं है, नोटिस फॉर्मल होता है। एंड नोटिस जो होता है वो बेसिकली हम लोग नॉर्मली स्कूल में देखते हैं, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, एंड पब्लिक नोटिस बोर्ड भी रहता है, या हम लोग कुछ न्यूज़पेपर, मैगजीन जैसे जुग शंख हो, सामयिक पत्र हो, बंगाली का जो भी नोटिस है, असम ट्रिब्यून, इसमें हम लोग नोटिस देखते हैं। तो ये लिखने के लिए क्या फॉर्मेट हम लोग यूज़ करेंगे, चलिए इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है बेसिकली नोटिस के फर्स्ट जो स्टेप्स है। इसमें कुछ फॉर्मेट में क्या क्या इंक्लूड है कि द नेम ऑफ द इशूइंग इंस्टीट्यूशन राइट ऑन द टॉप, ये हम लोग पिक्चर के थ्रू देखेंगे कि जो इंस्टीट्यूशन का नाम है ये राइट के टॉप में होना चाहिए। एंड द वर्ड नोटिस इन कैपिटल लेटर। नोटिस जब भी आप लिख रहे हो तो नोटिस जो भी नाम हम लोग देंगे तब ये नोटिस कैपिटल लेटर के फॉर्म पे हम लोग देंगे। ठीक है, रिटन इन टेक्स्ट राइट बिलो द नेम ऑफ द इशूइंग इंस्टीट्यूशन। थर्ड पॉइंट है द टाइटल और हेडिंग ऑफ द नोटिस इज रिटन टेक्स्ट। ठीक है, हेडिंग या नोटिस का जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये जस्ट फॉर्मेट, इसके बाद हम लोग डिफरेंट ईयर वाइज नोटिस को लेकर डिस्कस करेंगे, इसमें ये है। ठीक है, तो द डेट इज रिटन ऑन द राइट हैंड कॉर्नर। ठीक है, तो डेट मेंशन करना चाहिए, ये हम लोग पिक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे अभी। देन कम्स टू द कंटेंट ऑफ द नोटिस, मीन नोटिस का मेन जो बॉडी है। इसके बाद सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, एंड लास्ट द नोटिस इज रिटन इन थर्ड पर्सन लिखते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ फॉर्मेट में क्या क्या इंक्लूड है। चलिए अभी नोटिस में बेसिकली क्या क्या रहता है। फर्स्ट आपका नेम ऑफ द इशूइंग इंस्टीट्यूशन रहेगा। सेकंड जो चीज़ हम लोगों ने भी डिस्कस किया, नोटिस ये कैपिटल लेटर में रहेगा। एंड थर्ड जो है हेडिंग ऑफ द नोटिस। एंड फोर्थ डेट तो होना ही है। कंटेंट ऑफ द नोटिस मीन्स बॉडी का मेन जो पार्ट है। एंड लास्ट में सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग पर्सन। फॉर एग्जांपल आप जनरल सेक्रेटरी, आप कुछ भी नोटिस इशू करें तो आपका जो सिग्नेचर है, नेम एंड डेजिग्नेशन आपका जीएस है। तो ये नोटिस का एक जो फॉर्मेट है। ठीक है, ये जो पिक्चर इस पर क्लियरली मेंशन है जो नोटिस का फॉर्मेट आप लोग देख सकते हो। पॉइंट नंबर 1 में क्या है कि नेम ऑफ द इशूइंग इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने एक नोटिस मतलब इशू किया है। ठीक है, तो फर्स्ट में नेम ऑफ द इशूइंग इंस्टीट्यूशन विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सेकंड रहेगा नोटिस। ठीक है, थर्ड रहेगा हेडिंग ऑफ द नोटिस। एंड आपका फोर्थ जो है ये जो कॉर्नर में आपका रहेगा डेट। हम लोगों ने जब उसका फॉर्मेट में इंक्लूड पढ़ा था तब यह लिखा था कि द डेट इज रिटन ऑन द राइट हैंड कॉर्नर। राइट हैंड कॉर्नर में आपका डेट है। एंड 5 और 6 दोनों मिलाकर आपका कंटेंट है, मतलब यह कंटेंट रहेगा। एंड लास्ट में जो 7 पॉइंट है सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग पर्सन। मतलब सिग्नेचर जो रहेगा कहाँ रहेगा, डेट तो रहेगा आपका राइट हैंड में, एंड आपका जो भी सिग्नेचर है वो आपका लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, तो लेफ्ट में सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन रहेगा। ये है आपका फॉर्मेट नोटिस। अगर आप एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख रहे हो, जस्ट सिंपल फॉर्मेट लिख दिया तो आपको मार्क्स मिलेगा। कंटेंट में ज़्यादा मार्क्स नहीं रहता, ये जो फॉर्मेट है उसमें पूरा मार्क्स रहता है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर मार्क्स 2 to 3 मार्क्स आपका फॉर्मेट में, बाकी जो कंटेंट में। ठीक है, चलिए एक नोटिस के मदद से हम लोग समझते हैं जो HS 2020 का नोटिस है कि
या क्वेश्चन क्या है देखो, यू आर गौतम एंड गीता जनरल सेक्रेटरी ऑफ एक स्कूल है गुवाहाटी का, ठीक है। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल ट्रिप टू दिल्ली, आपका स्कूल एक एजुकेशनल ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ड्यूरिंग द समर वेकेशन, एंड राइट एन नोटिस फॉर द स्कूल कॉलेज नोटिस बोर्ड गिविंग ऑल द डिटेल्स ऑफ द ट्रिप। वार्ड लिमिट आपका 50 रहेगा, इसमें आपको लिखना है, ठीक है। देखो पहले हम लोगों ने नोटिस का जो हेडिंग है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया, मतलब जो फॉर्मेट है, द नेम ऑफ द इशूइंग इंस्टीट्यूशन, या इंस्टीट्यूशन का नेम है, ठीक है, एड्रेस भी है गुवाहाटी। सेकंड है नोटिस, या कैपिटल लेटर में लिखना। एंड थर्ड जो है हेडिंग नहीं चाहिए, ये जो डेट है 12 फरवरी 2020 यहाँ लिखा है, ठीक है, तो ये आपको राइट साइड पे लिखना है। एंड जो ये मिडिल का जो पोर्शन है ये कंटेंट है। कंटेंट में क्या है, वेरी सिंपल, शॉर्ट, ब्रीफ, ठीक है। नोटिस का जो भी लैंग्वेज है वो शॉर्ट होना चाहिए एंड इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जनरल के लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो ये क्या हुए, द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल ट्रिप टू दिल्ली ड्यूरिंग द summer vacation. Interested student to join the trip should enroll their names the under assigned by 20th ऑफ दिस मंथ, ठीक है। या जो नाम है गौतम अब्लिक गीता, ये आपको एक लिखना है। अगर आप गौतम है, बॉयज़ है तो गौतम लिखो, अगर गर्ल्स है तो गीता लिखो, ठीक है। जनरल सेक्रेटरी, ये जो सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन है स्टूडेंट काउंसिल, ठीक है। तो ये है एक नोटिस, प्रॉपर जो नोटिस है, ठीक है। ये HS 2020 का है। देखो नोटिस प्रैक्टिस में, ठीक है, एग्जाम में एग्जैक्टली नहीं आएगा, ठीक है, बट उस हिसाब से अगर कुछ भी एजुकेशनल ट्रिप रिलेटेड आता है तो आप इस टाइप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस कर लेना। सेकंड जो है ये थोड़ा हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट देखो एक तो हम लोगों ने फॉर्मेट डिस्कस किया, अभी ईयर वाइज जो नोटिस है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। तो HS 2022 का एक नोटिस है कि यू आर अर्णव एंड अनामिका प्रेसिडेंट्स ऑफ स्टूडेंट यूनियन अफेयर्स कॉलेज, योर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर कॉलेज सॉन्ग एंड डांस कंपटीशन। ये कंपटीशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट मंथ राइट ए नोटिस 50 वर्ड्स, ठीक है। अभी क्या करना है, ये कॉलेज का नाम है पहले काछाड़ कॉलेज सिलचर, ठीक है। इसके बाद नोटिस, इसके बाद जो कंपटीशन है, ये जो हेडिंग है, ठीक है, 12 मार्च 2022 ये डेट है। एंड ये जो है ये हेडिंग दिया है सॉन्ग एंड डांस कंपटीशन, ठीक है। मिडिल में आपका कंटेंट है रिलेटेड टू लिखा है, एंड लास्ट में यहाँ आपका जो है अर्णव अनामिका प्रेसिडेंट्स, ये आप राइट साइड में लिख सकते हो एंड लेफ्ट में लिख सकते हो जो सिग्नेचर एंड डिजिग्नेशन, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड अभी 2012 का एक नोटिस है, ये रिलेटेड टू स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कोकराझार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राइट ए नोटिस सुइटेबल फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग डिटेल्स पार्टिसिपेशन ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट। फॉर एग्जांपल कोई भी टूर्नामेंट आपके कॉलेज या स्कूल में हो रहा है तो उससे रिलेटेड अगर नोटिस होता है तो इसका प्रोसीजर ये होगा, ठीक है। मतलब इसका कंटेंट प्रोसीजर तो सेम है, सभी नोटिस का जो फॉर्मेट है सेम है, बट ये प्रोसीजर थोड़ा अलग होगा। प्रोसीजर मीन्स इसका जो कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट में ज़्यादा मार्क्स नहीं रहता, मेन फॉर्मेट में, ठीक है। तो फर्स्ट में नाम नेम है कोकराझार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नोटिस, डेट, ये तो आपको पता ही है। एंड ये जो है लाइन स्टूडेंट चीयर अप, अगर कुछ भी नोटिस रिगार्डिंग कुछ टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट, तो ये आपको लिखना है। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी एक साइन देकर आपको डेट मेंशन करना है कि ऑर्गेनाइज का डेट, द स्टूडेंट इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट ऑन 26 October 2011, ओके। द टूर्नामेंट इज ओपन ओनली फॉर द सीनियर स्टूडेंट ऑफ 10 and 12। देखो ये क्लियरली मेंशन है नोटिस में, तो ये आपको देना है अगर कुछ भी टूर्नामेंट रिलेटेड नोटिस है। ईच क्लास विल हैव वन टीम, ओके, मॉनिटर रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन ये है, मतलब कंटेंट। एंड लास्ट में देखो या प्रीतिमा अब्लिक पियान जो भी नाम है, लास्ट में उसका जो डेजिग्नेशन है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ये है प्रॉपर नोटिस, ठीक है। अब लॉस्ट रिलेटेड एक नोटिस है, ये आता है कि आपका कुछ खोया है, तो योर लॉस्ट योर रिस्ट वॉच इन योर स्कूल ऑडिटोरियम, राइट ए नोटिस 50 वर्ड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉच आपको देना है। तो 11-12 का स्टूडेंट है आप, स्कूल का नाम है, ठीक है। तो पहले आपको आपका जो भी हेडिंग है इसे दिया है लॉस्ट, खोया, ठीक है। इसके बाद नोटिस कैपिटल में, इसके बाद डेट जो है 20 जुलाई 2023, ये राइट में, ठीक है। इसके बाद ये जो पॉइंट है जो मतलब कंटेंट है कि आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच,
somewhere in your school auditorium, in the school auditorium, it has an oval face. ये जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, इट हैज़ ए ब्राउन लेदर स्ट्रैप एंड इट्स टाइट ऑन मेक, ठीक है। तो ये रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन आपको देना है, ठीक है। एंड लास्ट में एक रिवॉर्ड रहता है, ए हैंडसम रिवॉर्ड एज टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड इज एश्योर्ड, ठीक है। आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा अगर किसी ने ये रिटर्न कर दिया, तो ये रिलेटेड टू टॉपिक है। तो ये नेम है एंड लास्ट में स्कूल का नाम है, ठीक है, 12 स्कूल, ठीक है। तो ये एक नोटिस है एंड HS 2025 का एक नोटिस है, ये थोड़ा अलग नोटिस है, वाटर सप्लाई से रिलेटेड है। वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंड फॉर 8 आवर्स 10 to 6 PM 5th April 2025 for cleaning of the water tank. Write a notice about 50 word advertising the residents to store water for a day. तो ये मतलब लोगों को वाटर नहीं मिलेगा, तो इससे रिलेटेड एक नोटिस, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस करने के लिए वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने अगर इशू करता है, तो ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, नोटिस है, ठीक है। तो ये आपको कैसे करना है, आपको तो फॉर्मेट पता ही है, मैं सिर्फ कंटेंट के लिए ये दिया है, ठीक है। नोटिस सेम फॉर्मेट प्रोसीजर में आपको डेट लिखना है, ये नहीं है आपका सब्जेक्ट, ये नहीं लिखना है सब्जेक्ट, ये जस्ट आपको आइडिया के लिए। एंड आपको ये जो टॉपिक है, कंटेंट क्या है कि रेसिडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड 5th April 2025 फ्रॉम 10 to 6 PM ड्यू टू क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक क्लीनिंग के कारण पानी बंद रहेगा। यू आर काइंडली एडवाइज टू स्टोर सफिशिएंट वाटर, आपको सफिशिएंट वाटर स्टोर करना है टू मीट योर नीड्स ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड विद रिगार्ड टू इनकन्वीनियंस एंड एप्रिसिएशन एंड कोऑपरेशन। मतलब ये आपका मेन जो कंटेंट है। एंड लास्ट में स्टूडेंट जो नाम है, सेक्रेटरी का नाम है, एंड जो सोसाइटी का नोटिस, ये मतलब सोसाइटी का नोटिस है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा, आप क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको करना है। ये 2025 का है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फॉर्मेट सेम है, बट ये जो कंटेंट है इस टाइप का आपको देना है, मतलब 5th April टाइम, ठीक है, लोगों को थोड़ा इनकन्वीनियंस, थोड़ा ईजी वर्ड में आपको नोटिस लिखना है, ठीक है। तो अभी होगा 2024 लास्ट नोटिस है। ये एज ए सेक्रेटरी ऑफ डिबेट, ये डिबेट कंपटीशन से रिलेटेड है, इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन हेल्ड शॉर्टली, मेंशन डेडलाइन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक 50 वर्ड्स। तो ये फिर से इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन, आप ये एज ए हेडिंग यूज़ कर सकते हो, हेडिंग ऑफ द नोटिस, ठीक है। एंड आपका जो मेन कंटेंट रहेगा ये, और इंटरेस्टेड स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन विल बी हेल्ड सून। द टॉपिक फॉर द डिबेट इज टेक्नोलॉजी एंड यूथ से रिलेटेड एक डिबेट होगा, आपको एक डिबेट से रिलेटेड एक हेडिंग डालना है। स्टूडेंट विलिंग टू पार्टिसिपेट मस्ट रजिस्टर देयर नेम बाय 5th August 2025 फॉर मोर डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट द अंडरसाइन, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट का नेम एंड कल्चरल सेक्रेटरी एंड डेट, ठीक है। डेट यहाँ नहीं लिखना है, आपको राइट में लिखना है, ठीक है। ये जस्ट आपको कंटेंट के लिए, तो ये 2025 से रिलेटेड है। थैंक यू एवरीवन। तो ये था नोटिस से रिलेटेड जो भी डाउट है, एंड आप डिफरेंट जो ईयर वाइज नोटिस है, ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्जाम में आपका नोटिस कॉमन आ जाएगा। एंड आप सिर्फ कॉमन नहीं, आप अपने खुद से लिख सकते हो, क्योंकि ये नोटिस है ग्रामेटिकल पोर्शन जो भी है, राइटिंग सेक्शन, ये कॉमन नहीं आता, ये आपको सिर्फ फॉर्मेट आना चाहिए एंड आपको कुछ कीवर्ड्स आना चाहिए कि आप डिबेट में क्या लिखोगे एंड आपको लास्ट में क्या लिखना है, ये अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।